Exercise 8.4 question number 4. Choose the correct option. Justify your choice. So first part है 9 sec square a minus 9 tan square a. तो यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये लिखा हुआ है secant square a माइनस ऑफ tan square a. तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan square a इज इक्वल टू secant square a. तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 9 इंटू इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हो गया 9 इंटू 1, तो आंसर आ गया 9. तो ये हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. सो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा. तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा. सो इस तरीके से ये पहला ब्रैकेट आ गया. दूसरा बनता है 1 प्लस cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा. तो यहाँ पे अगर हम पहले ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी cos थीटा. ये हो गया पहला ब्रैकेट. दूसरे में एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा. तो इस वैल्यू को क्लियरली हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम a मान लें और 1 को मान लें b, तो ये हो जाएगी वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर. तो ये बनेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो इसमें अगर हम ओपन करते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab वाला टर्म आएगा तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. सो हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये जो टर्म लिखे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 1. साथ में है प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. तो ये 1 माइनस 1 हो गया 0, तो वैल्यू आ गई 2 और साइन थीटा कॉस थीटा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है. तो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनल आंसर आ गया 2. सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन. तो ये लिखा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a. तो इसे हम लिख सकते हैं sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस tan a को लिखा जा सकता है sin a अपॉन cos a. तो ये हो गया पहला ब्रैकेट इनटू साथ में मल्टीप्लाइड है 1 माइनस साइन a. तो इस पहले ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 1 प्लस साइन a और इसमें डिनोमिनेटर में है cos a इनटू साथ में मल्टीप्लाइड है 1 माइनस साइन a. तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन डिनोमिनेटर में है cos a. तो ये वैल्यू बनती है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल. तो ये जो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में है कॉस ए. तो एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस ए. तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट.
सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा 1 प्लस, अब हमें पता है कि कॉट ए जो है tan ए का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। सो 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर बनता है tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। तो जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए प्लस 1, इसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया, इनटू साथ में आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई और फाइनल आंसर आ गया tan स्क्वायर ए, दैट इज़ ऑप्शन डी।